अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेसन्स के अंदर आपने देखा कि मैंने आपको सर्कल लगाने का मेथड बताया कि आप सर्कल कैसे ड्रॉ करते हो। इस मेथड में, इस लेसन्स में मैं आपको बताऊंगा सर्कल के अंदर सब ऑप्शन जो उसकी आती हैं उनके ऊपर कैसे काम किया जाता है, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आई डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं ऑटोकैड 2013 की, तो उसके लिए आपको भी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारे नंबर है 0343901779 और 0347943001 पर आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करता हूँ बकायदा अपना लेसन। सबसे पहले अपने यूनिट्स को सेटअप्स बना लें। UN अपने कीबोर्ड से एंटर करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, UN एंटर करने से यूनिट्स आपके पास एक्टिव हो जाएंगे। इंजीनियरिंग और फिर ऑरेंज ओके कर दें। डी एंटर कर दें डायमेंशंस, मॉडिफाइड इंजीनियरिंग और फिर ऑरेंज ओके, और क्लोज कर दें इसे और क्लोज कर दें। ठीक है, आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, सर्कल को फिर ड्रॉ कर लेता हूं। याद रखिएगा, आपके पास सर्कल को अब देखिए ये यूसीएस आइकन यहां पर आपको डिस्टर्ब कर रहा है। इसको आप क्लिक करें और यहां पे फिर अगेन क्लिक करें और इसको उठाकर इधर मूव कर दें। अब ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए आपके साथ साथ इधर वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। तो मेरे पास ये है। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट, सर्कल के ऊपर चले जाएं आप और यहाँ पे देखें ये डाउन एरो बना हुआ है, इधर क्लिक करें, उसकी मजीद ऑप्शंस आ जाती हैं। पहली ऑप्शन क्या है, सेंटर और रेडियस। आप क्लिक कर डालें, आप कहीं भी से क्लिक कर देंगे ये आपका सेंटर पॉइंट होगा। जैसे मैंने इसको सेंटर दे दिया, रेडियस मांग रहा है, मैं से देता हूँ 4 फीट्स का रेडियस है, तो मेरे पास एक सर्कल ड्रॉ होकर आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये मेरे पास एक सर्कल ड्रॉ होकर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास सर्कल मेरा आ गया। इसको मैं अगेन डिलीट कर देता हूं। अगेन आप इधर आ जाएं, यहाँ पे आपके पास क्या है, सेंटर और डायमीटर। आप इधर क्लिक कर दें, आप कहते हैं मुझको सेंटर आपने दे दिया और 2 फीट्स का आप इसे डायमीटर दे दें। अब हम कंफर्म कर लेते हैं क्या ये 2 फीट्स का डाया है कि नहीं है। आप इधर आ जाए यहाँ पे और ये डायमीटर है, डायमेंशन का टूल, एक क्लिक इधर कर दे और आगे क्लिक कर दे। वैल्यू मुझे नजर नहीं आ रही है, मुझे यहाँ पर ही वैल्यूज को देखना है। तो डिम स्केल एंटर करें कीबोर्ड से और यहाँ पे मैं 3 फीट्स या 4 फीट्स की वैल्यू टाइप कर देता हूँ। और अब आप इसको अपडेट करें, इधर आ जाएं रिफ्रेश पे, विंडो अपडेट सिलेक्ट और एंटर कर दें, डायमेंशन अपडेट। तो मेरे पास ये डायमेंशन अपडेट हो चुकी है। देखिए सर्कल के ऊपर मैं गया था और मैंने सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक किया और मैंने इसको पॉइंट दे दिया, 2 फीट्स का रेडियस दे दिया। अब आप यहाँ पर आ जाए, रेडियस के ऊपर क्लिक कर डालें और ये रेडियस है, तो आपने इसको एक पॉइंट दे, दूसरा दिन, तो आपके पास रेडियस निकल कर आ जाता है। तो अब जी स्टूडेंट्स, हमने देखना है जब मैं सर्कल के ऊपर जाता हूं मेरे पास मजीद कुछ ऑप्शंस आती हैं। यानी जब आप इधर क्लिक कर डालें तो आपके पास 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस और 10 10 10 ये क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब अगर माउस इधर रखे तो यहाँ पे आपको इसकी हेल्प भी मिल जाएगी। देखिए ये आपको बता रहा है ये इसको टेंजेंट कर रहा है, ये देखें, और ये आपको बता रहा है इसको दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट को टेंजेंट कर रहा है ये। ठीक है, अब होता क्या है, फर्ज करें मेरे पास, जैसे मैंने सर्कल के ऊपर क्लिक किया, मुझको अगर ये ऑप्शन एक्टिव करनी है यहां से, तो मैं क्लिक कर डालूंगा 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, TTR या 10 10 रेडियस को क्लिक कर डालें तो ये आपके पास एक्टिव हो जाएंगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो फिर आप इसको सर्कल में जाके यहां से एक्टिव कर देंगे। तो इस लेसन का बकायदा स्टार्ट करते हैं। मैं एक सर्कल स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ और एक सर्कल में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इन दोनों के बीच में एक सर्कल ड्रॉ करना है, या आपके पास ये कुछ पॉइंट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा पॉइंट मैं नीचे की तरफ ले लेता हूं। ठीक है, तो आपको इनके दरमियान में कोई सर्कल ड्रॉ करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अब डेफिनेटली अगर आप सर्कल उठा देते हो, यहाँ पे क्लिक किया, इधर कोई पॉइंट दे देते हैं, तो चले ये पॉइंट तो ठीक बन गया, ये कॉर्नर तो ठीक आया, लेकिन ये कॉर्नर गलत आ रहा है आपके पास। ठीक है, इस तरह से अगर आप सर्कल उठा लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे देंगे, अब देखिए ये कॉर्नर तो ठीक आएगा, ये गलत आ रहा है, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होता है, किस चीज का यूज करना होता है। तो आप सर्कल के ऊपर क्लिक कर डालें तो आपके पास होते हैं 2 पॉइंट्स। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं इस ऑप्शन के लिए, कीबोर्ड से 2P भी एंटर कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, यहाँ से भी 2P एक्टिव कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट इधर चले जाएं यहाँ पे और यहाँ से भी आप 2 पॉइंट एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसको एक पॉइंट दे देता हूँ सर्कल को और यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट दे देता हूँ। देखें
आराम से मैंने सर्कल इसके बीच में ड्रॉ कर डाला। ठीक है, बड़े मैंने इसको बिल्कुल देखें आराम से मैंने जस्ट को पॉइंट्स दिए हैं तो सर्कल मेरा ड्रॉ हो चुका है। अब इसी तरह से अगर मुझको इन दोनों के बीच में लाइन को ड्रॉ करना था, ठीक है, तो अब मैं वो कैसे करूंगा। वापस आप सर्कल के ऊपर चले जाएं और इस मरतबा में इधर क्लिक कर देते हैं। मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया और ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया। तो देखा आपके पास इजीली सर्कल इन दो पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ हो चुका है। इसी तरह से बाजू का स्टूडेंट्स आपके पास 3 पॉइंट्स होते हैं। अब जब आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर आप कैसे काम करेंगे। देखिए मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, मेरे पास एक सर्कल इधर है, दूसरा सर्कल मेरे पास यहाँ पे है और तीसरा मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इनके बीच में मुझे सर्कल कैसे ड्रॉ करना होगा, इसका तरीकेकार क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा। आप जस्ट क्या करोगे, आप सर्कल के ऊपर आप यहां पे क्लिक कर डालें और यहां से आप 3 पॉइंट की ऑप्शन उठा लें। ठीक है, या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, जब सर्कल के ऊपर आप क्लिक कर देते हैं, यहां पे मैंने क्लिक किया तो यहां से आप 3 पॉइंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्लिक किया और मैं इसे 3 पॉइंट्स दे देता हूं। अब आप इसे देते हैं 1 पॉइंट और इसे देते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। मुझसे ऑप्शन गलत सेलेक्ट होगी, तो 3 पॉइंट्स मैंने क्लिक किया। आप इसे देते हैं 1 पॉइंट और यहाँ पे देते हैं दूसरा पॉइंट और यहाँ पे आके से आप देते हैं तीसरा पॉइंट। आपने इसको 3 पॉइंट्स दिए, आपके पास सर्कल बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ हो चुका है, लेकिन आपके पास दिखाई ऐसे दे रहा है, जबकि एक्चुअली यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप देखें ये इसके बीच में चला गया सर्कल, यहाँ पे देखें गड़बड़ हो चुकी है। तो ये तमाम चीजें आपके पास गड़बड़ बना चुकी हैं। तो अब मैं यही पॉइंट सेम टू सेम आगे की तरफ कॉपी करता हूँ और फिर इनके ऊपर दोबारा से मैं आपको सर्कल ड्रॉ करके देता हूँ। मैंने यही पॉइंट सेम टू सेम उठा लिए। ये कॉपी वगैरह का क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, ये मैं आपको आगे आने वाले लेसन के अंदर बताऊंगा डिटेल से। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मेरे पास यही पॉइंट है। अब अगेन मैं सर्कल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से 10 10 10 की ऑप्शन उठा लेता हूँ। ठीक है, क्लिक किया, अब से कहते हैं एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा और तीसरा पॉइंट ये रहा। मैंने इसको ये 3 पॉइंट्स दे दिए। अब देखें वही 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए थे, तो मेरे पास ये सर्कल यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको टेंजेंट किया, टेन का फॉर्मूला लगाया, तो इसने अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बना डाला। ठीक है, आप सर्कल के ऊपर यहाँ पर जब क्लिक कर देते हैं, देखें मेरे पास ये सर्कल है, जब आपने क्लिक किया तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, आप इसे क्लिक कर डालें और इसको आप 3 पॉइंट्स दे देते हैं, 1 2 और आपने इसको 3 पॉइंट्स दिए, आपके पास ये यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब सॉरी मुझसे गलत हो गया था, वापस आ जाए 3 पॉइंट्स के ऊपर, हाँ 1 2 और ये 3, तो आपके पास ये ड्रॉ हो गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास यहाँ पर 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं और उसके बीच में आप वैल्यू देकर काम करना चाहते हो, वैल्यू के थ्रू आप रहकर काम करना चाहते हो, तो वो अब काम कैसे किया जाएगा। तो इस काम को भी हम देखते हैं। मैं यहाँ पर मजीद 2 सर्कल लगा देता हूँ या 2 पॉइंट्स लगा देता हूँ अपने पास। मेरे पास एक सर्कल या मेरे पास एक सर्कल यहाँ पे है, यहाँ पर जाएं और ये ऑप्शन उठा लें। ठीक है, ये सेंटर वाली ऑप्शन एक्टिव होनी चाहिए सर्कल की। मेरे पास एक सर्कल यहाँ पर है और दूसरा सर्कल मेरे पास कुछ यहाँ पे है। अब मुझे इन दोनों के बीच में कोई एक सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन उसकी वैल्यू मैं अपनी मर्जी से देना चाहूंगा। जब अपनी मर्जी से आप वैल्यू देना चाहेंगे तो फिर आपके पास जो वैल्यू काम करती है, जब सर्कल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास होती है 10 10 रेडियस। अब ये 10 10 रेडियस कैसे काम करता है, आप इधर आ जाएं और यहाँ पे आपके पास है ये 10 10 रेडियस। आप क्लिक कर डालें, इसे क्या है, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट आपने ये दे दिया। अभी आपसे 20 की वैल्यू मांग रहा है। अगर मैं इसे देता हूँ यहाँ पर 20 की वैल्यू 1 फिट्स, तो उसने देखिए मेरे पास ड्रॉ नहीं किया सर्कल। अब इसने सर्कल क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि मैंने इसके रेडियस की वैल्यू नहीं दे पाई यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डायमेंशन का कंफर्म होना चाहिए। आप एक पॉइंट यहाँ पे दे दें और दूसरा पॉइंट इधर दे दें, इसकी वैल्यू कंफर्म कर लें। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो बन रही है वो बन रही है 50 फिट्स और 2 इंच। याद रखिएगा ये आपके पास इसका डायामीटर आ रहा है, यानी कि ये फुल एरिया जब आता है तो इसका अब रेडियस आपके पास क्या बनता है, 25 फिट्स एंड 1 इंच। अगर यहाँ पे मैं 24 फिट्स और 9 इंच या 11 इंच की सर्कल लगा दूं 3 पॉइंट्स का 10 10 रेडियस का, आप क्लिक कर डालें, देखें यहाँ पर आए तो ये चीज आपके पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पर भी आई हुई है। तो मैंने क्लिक किया, एक पॉइंट दे दें और दूसरा पॉइंट दे दें। मैं वैल्यू देता हूँ 24 फिट्स एंड 11 इंचेस। जैसे मैं सेंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पर इसके बीच में सर्कल ड्रॉ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसने मुझे इनवैलिड की ऑप्शन दे दी है, इसलिए ये नहीं हुआ क्योंकि ये इसके रेडियस को कवर नहीं कर पा रहा। वापस आप यही ऑप्शन उठाएं, एक पॉइंट दे दें
और दूसरा पॉइंट दे दें। अब वैल्यू मैं यहाँ पर देता हूँ 25 फीट एंड 6 इंच की। जैसे मैं सेंटर करूंगा तो देखिए ये मेरे पास कवर कर पा रहा है, तो इसने इस चीज को ड्रॉ कर दिया। तो शो ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, जब आप इक्वल टू आर ग्रेटर देन वैल्यू देंगे तो आपके पास ये tan tan रेडियस काम करेगा। अगर आप इसको लेस देन वैल्यू देंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। क्लियर? अब अगर आपके पास कुछ दो लाइनें होती मुख्तलिफ, तो उनके ऊपर ये कैसे काम करता, चलें वो देख लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैं दो लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरे पास एक लाइन F8 मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और दूसरी लाइन में यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मुझे इनके बीच में खास वैल्यू चाहिए, वो मैं कंफर्म कर लेता हूँ। मेरे पास क्या वैल्यू है, 5 फीट और 3 इंच की वैल्यू मेरे पास आ रही है। तो आप वापस इसी पॉइंट पे जाएं, tan tan रेडियस पे, आप इसे एक पॉइंट दे दें यहाँ पे और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे से दे दें। ठीक है, अब अगर मैं इसको वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ 2.5 फीट की, 2 फीट और 6 इंच, तो ये काम करेगा, बल्कि सॉरी ये काम नहीं करेगा। जब मैं इसको वैल्यू से अब दूंगा तो ये मेरे पास ये काम करेगा फिर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था आज का हमारा लेसन। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पे आपको फुल ऑटोकैड कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप्स सिखाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको भी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारे नंबर है 0343901779 या 0347943001 पे आप हमें किसी वक्त कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए भी आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, या हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम है, अभी आप हमें मेल करें। मेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने के लिए हमारा आईडी है XP Academy, या आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहें तो सेम आईडी है हमारा XP Academy। इसके अलावा हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।